आप फंड लो, समझ रहे हो ना। आपको अपने पे तो भरोसा, जो आपके भी इतना भरोसा हो जाएगा ना आपको अपने पे, आपके घर वाले भी आपको पैसे आप दे देंगे, आप अगर घर वालों को दिखाओगे। कोई भी सजेशन हो भाइयों का, किसी भी तरीके का, बाकी मिलने तो आए हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई मन में हो दुविधा तो भाई पूछ लो, क्योंकि मैं यहाँ। हाँ भाई देना, माइक दे देना भाई। हाँ भाई माइक भी ले हाँ यहाँ से भाई एक्चुअली जैसे आपने बता रहा था अपने वीडियो में कि बहुत जब छोटा फंड था आपका 2-2.5 लाख रुपए जब आपका था, इतने लगभग मेरा है अभी फंड, तो क्या होता है ना ब्रेक इवन लॉसेस में जाता है मेरा महीना। हाँ तो बिल्कुल बहुत ही जाता साइकोलॉजी ख़राब होती है मेरी कि भाई करूँ भी, क्योंकि मुझे 3 साल हो गया, मैं कभी पहले करता था फ्यूचर्स जब मार्जिन सही मिलता था, हाँ। बट जैसे ही आया तो फिर मुझे लगा कि फिर मैं ऑप्शन सेलिंग में आ गया कहीं ना कहीं जाके, ठीक है। फिर मैं नेकेड सेलिंग करता था, ठीक है, जब से। लेकिन आपको देखा ना मैंने शेडल्स बनाने शुरू कर दिए, तो मेरा फिर भी थोड़ा से सही हुआ, लेकिन एट द एंड जाके ना महीने के एंड में जाके है। अरे भाई ब्रेक इवन लॉसेस में ही जाता है ज़्यादातर, मोस्ट ऑफ स्टैडल बनाते हो हैजिंग, और ज्यादातर ब्रेक इवन में जा रहे हो क्या? ज़्यादातर है ना? ब्रेक इवन। कितना टाइम हो गया भाई आपको करते हुए? मतलब स्टैडल बनाते हुए तो भाई मुझे 7 से 8 महीने हुए हैं। 1 साल का और टाइम, मतलब 1 साल का नहीं, टोटल 1 साल का टाइम दो भाई। पहला जो ईयर था ना हमारा, ऐसा ही था भाई। ऐसे ही था हमारा। पैसे आते थे चले जाते थे, क्योंकि हमारी स्ट्रेटजी हम उस टाइम बना नहीं पाते, पता नहीं क्या दिक्कत आ रही थी असल टारगेट लाने में। लेकिन आप है ना, जो हम बताते हैं ना वीडियोस के अंदर, एक तो बताते कम है, जाता तो हम दिखाते हैं कि उस टाइम जब हम हमारी एक्चुअली में पोजीशन चल रही होती है ना भाई, बताने का टाइम भी नहीं मिलता। ये एग्जैक्टली। बहुत तेजी से हम बनाते हैं, निकालते हैं बहुत तेजी से, आपने देखा होगा एकदम से निकाल भी देते हैं। तो भाई बाकी वीडियोस से जितना हो सके भाई कोशिश करना। हाँ। बाकी 1 साल तो देना पड़ेगा आपको, ठीक है भाई। थोड़ी- 1 साल दे रहे हो, हाँ, और हाँ। साथ में मैं आपको बता देता हूँ, आपको ना ब्रोकरेज ही मार रही होगी, एग्जैक्टली ब्रोकरेज सारा जाता है क्योंकि 2-2.5 लाख का फंड जो है वो बहुत ही कम है। इन अराउंड अगर सीलिंग कर रहे हो तो 10 लाख तो मेरे हिसाब से मिनिमम होना चाहिए। स्ट्रेटजी जो बना रहे हो जिसमें आप 15% का रिटर्न मानो, 15% मतलब लगभग 1 लाख रुपए से 1.5 लाख रुपए महीना, तब मानो, समझ रहे हो। तो वही सीलिंग में, पर क्या है अभी आप स्ट्रेडल बिल्कुल न्यू सीख रहे हो, पर आपके पास आइडिया होना चाहिए। अगर आप स्ट्रेडल बना रहे हो विद माइक, आइडिया होना चाहिए कि 3-4 महीने बाद आप फंड बढ़ा सको कहीं से, चाहे कुछ भी करना पड़ जाए, पर बढ़ना चाहिए फंड, बढ़ाना पड़ेगा। जरूरी है वो। पहले तो अपने पे भरोसा रखो, अपने पे ट्रस्ट रखो, और फंड बढ़ाओ तो फिर रिस्क भी कम रखो। बिल्कुल एक स्टेप्स बाय स्टेप से चलना है आपको, समझ रहे हो। रिस्क कम लेके एक प्रॉफिट और लॉस को मैनेज करके, कि अगर पैसे बढ़ा भी रहे हो, घर वालों से ले भी रहे हो, तो ये नहीं कि आप रिस्क लो और 1 महीने में आपकी ट्रेडिंग बंद हो जाए ऐसा नहीं। है ना। 1 महीने में 10% का रिस्क लो और 15 से 20% का प्रॉफिट। हम तो 5% का रिस्क लेते हैं 1 महीने में, 5 से भी कम रहता है हमारा कभी 5% से नीचे जाता ही नहीं है, ऊपर नहीं जाता है। हाँ, ऊपर नहीं जाता है लॉस कभी भी, हमारा 5% से नीचे लॉस होता है, और अगले महीने ही अराउंड 10-15 निकलता है तो पूरा रिकवर हो जाता है। हमारे भी महीने आते हैं जिसमें हमें लॉस होता है। ये महीना स्पेशल हाँ, ये महीना अब आ गए प्रॉफिट में, हम लॉस कल ही आ गए थे हम, अब कल वाला भी ब्लॉग थोड़ा कवर हुआ है, अभी पूरा नहीं हाँ। हुआ। देखो बात ये महीना थोड़ा अच्छा नहीं जा रहा हमारा, सही बताऊं तो। हम 10% जो हर महीने अचीव कर लेते हैं बड़े इजीली, हाँ। इस महीने नहीं अचीव हो पा रहा है। किस मतलब क्या है कि लॉस हो जा रहा है, या तो प्रॉफिट आके लॉस में कन्वर्ट हो जा रहा है, प्रॉफिट बड़े हो ही नहीं पा रहे, ठीक है। इस टाइम में दिक्कत आ रही है। वॉलेटिलिटी एक तो बहुत हाँ, ज्यादा हाँ, हाई हाँ। है। ठीक है, अभी क्या है, दिसंबर है। जब शुरू हुआ था वीक जिस दिन हाई तो रहेगा मार्केट जो है ना फंस रहा था कहीं ना कहीं, वहीं इतना ज्यादा मूवमेंट बिल्कुल भी खत्म हो गई थी। आप लोग जो बाय करते होगे ना, ध्यान दिया होगा ऐसे ही ना। एक्चुअली क्या है, ये और लोग करते हैं अब- 5 मिनट की कैंडल ही अगर तुम्हारी 100 पॉइंट की हाँ। बनेगी तो एक पिछली ऑप्शन बार- सेलर का तो ऐसा हिट होना ही होना हाँ, है। तो हमें क्या होता है, जैसे बायर होता है उसे लगभग 6 महीने, मेरे हिसाब से 6 महीने मार्केट को इग्नोर करना पड़ता है जब तक वोलेटिलिटी नहीं रहती। एज ए ऑप्शन सेलर हमें 2 महीने तो इग्नोर करना पड़ेगा, जैसे जनवरी भी आएगा, चैन भी आएगा। कुछ नहीं, बस वेडनेसडे थर्सडे बनानी है, थोड़ा डिसिप्लिन और ज़्यादा करना पड़ेगा। वैसे हमें ऑप्शन सेलर ओवर ट्रेड कर सकते हैं मेरे हिसाब से, ऑप्शन सेलर, क्योंकि टाइम हमारे साथ होता है, बट इस टाइम पे हम ओवर ट्रेड नहीं कर सकते। इस टाइम पे हमें कम से कम जितनी ट्रेड करनी हो वो करना सही रहेगा, है ना मुफीद भाई? हाँ खैर, हमेशा मैं तो खैर कम ही प्रेफर करता हूँ किसी को भी दो, क्योंकि जो प्रॉफिट देना होता है मार्केट को है ना, वो आप 2-3 ऑर्डर स्टाइल की बात करूँ तो 2-3 ऑर्डर मॉर्निंग में मारोगे, 2-3 ऑर्डर शाम को मारोगे, उसी में दे देगी। अगर नहीं देना होगा, आप कितना भी ट्राई कर लेना पूरे दिन, आपको सिर्फ लॉस मिलेगा और कुछ भी नहीं। पर क्या है, अभी बढ़े हुए प्रीमियम पे हम स्टेटस बना सकते तो और बढ़े जा रहे हैं। हाँ, अभी जनवरी में ये दिक्कत और होगी, ठीक है। तो जनवरी में जितने लोग भाई स्टाइल बनाते हैं, बच के रहना भाई वो लोग, जैन और जो लोग हमें स्किप देख तो कर ही सकते हैं ना, जैन स्किप कर दें। स्किप कर दो तो जैन बहुत ज्यादा अच्छी बात है, अगर आप स्किप भी कर दो, क्योंकि मैं हमारा रिकॉर्ड बता रहा हूँ अच्छा नहीं रहा है। पहले ईयर जब शुरुआत सेलिंग की करी थी ना, तो पहले महीने उस टाइम तो हमें कोई देखता नहीं था, हम खुद से ही ट्रेड करते थे, तो
बहुत ही बुरे 2 महीने गए थे, जनवरी में तो हमने 2-3 महीने का फंड उड़ा उड़ा दिया। हम करीबन प्रॉफिट में थे 3 से 4 लाख रुपए उस टाइम 4 लाख रुपए प्रॉफिट में थे। अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, जनवरी में हमें एक्सपीरियंस बिल्कुल नहीं था, तो वहाँ पे हमें 3 लाख 2 लाख के आसपास का नुकसान हो गया जनवरी के अंदर, और फिर शायद अगले महीने भी नुकसान हुआ था। वो इस तरीके से प्रॉफिट था, उससे हम सीधे लॉस में आ गए थे। तो जनवरी भाई सेलर के लिए बिल्कुल भी नहीं होता। नेकेड कर सकते हो आप, वो भी देख के, वो भी प्रीमियम डिके नहीं होगा, लेकिन उसका फायदा नहीं है। Thank you, brother. Thank you. राम राम भाई, आप भी आ गए। आ जाओ भाई, बिल्कुल। और भाई कैसे कर लो, बैठो आराम से यार। कहाँ से आए आप? मानेश्वर, आई एम टी मानेश्वर। नाम क्या है आपका? आगे भाई कोई और भाई आपका नाम? फरीदाबाद हरमीत सिंह। छोटा भाई है भाई। छोटा भाई है। नहीं भाई, लेट तुम हो गया भाई। बहुत आ जाओ, बैठो आ जाओ भाई। वही बहुत है। ठीक है, और भाई कोई आप लोगों को पता ही और कोई क्वेश्चन पूछना हो? हाँ बिल्कुल भाई। ये लो मिल जाएगा। हाँ। भाई कुछ भी जो मन करे। एक्चुअली क्या है, मैं इससे पहले मैं टाटा मोटर फाइनेंस में था, जहाँ मैं जॉब करता था। वो तो चलो मेरा पास जो भी था ठीक है। अब मेरी जॉब छुट्टी, तो मैंने जब से ट्रेडिंग स्टार्ट करी, इन लोगों की वीडियो में बहुत देखता हूँ। इन लोगों को मैंने बहुत तंग भी करा, बहुत तंग करा है, सब जानते हैं। तो कोई नहीं। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है कि अगर मैंने ऑप्शन बाइंग में, मैंने सबसे पहले सोचा ऑप्शन बाइंग जब मैंने करी, तो वहाँ क्या करा, अब सर एक वो जो फेस होता है वो हर किसी ने करा है। हर कोई बाइंग करता है, तुक्के से करता है। अरे ऊपर आज धूप निकली है, मार्केट ऊपर जाएगी, कसम से बता रहा हूँ, धूप निकली है, मार्केट ऊपर जाएगी। मैंने देखा 5 मिनट कैंडल हो गई ग्रीन, ले लो भाई। जैसे ही लिया वो नीचे चला गया। अरे ये क्या हो गया, नीचे चला गया, अब नीचे जाएगी, मतलब मेरे से गलती हो गई, गलती हो गई, नीचे की बेच दो। अब मैंने कॉल की जगह क्या कर दिया, पुट ले ली। अरे ये क्या हो रहा, ये ऊपर जा रही है, ये सब ठीक है चला। उसके बाद अब जब भाई फाइनली मैंने 100 लॉट बैंक निफ्टी के 100 लॉट करा, 100 क्वांटिटी मतलब 4 लॉट 5 लॉट में मैंने करा। लिटरली 15 से 16 दिन में मेरा 56,000 रुपए गया। तो मैं रोया, मैं झूठ नहीं बोल रहा। आप चाहे यूट्यूब पे बेटा, मुझे कोई दिक्कत, जो लॉस हुआ नहीं कोई भाई नहीं। मैं रोया ठीक है। मैंने कहा नहीं यार, ये पागलपंती है। अगर यार मेरी सैलरी 25,000 थी, अब 25,000 रुपये में से मेरे को गंवाने में सिर्फ 3 दिन लगे। ऑप्शन बाइंग भाई बहुत खतरनाक चीज़ है, उससे पहले सीखो। फिर मैंने अपना रिस्क रिवॉर्ड सही करा। फिर मैंने क्या करा, 4-5 लॉट से कम करके 1 लॉट लिया। सिर्फ 1 लॉट में मुझे कभी प्रॉफिट कभी लॉस, मोस्टली लॉस हुआ। और सीखने को बहुत। फिर धीरे धीरे मैंने अपना टाइम टेबल स्टार्ट करा बनाना। जब जॉब छोड़ दी तो छोड़ दी, पूरा रिस्क मैनेजमेंट, बहुत सारी यूट्यूब वीडियो देखी, इन लोगों की देखी। कि इन लोगों में मुझे पता ही नहीं था कि ये लोग करते हैं ऑप्शन सेलिंग। अब सेलिंग क्या चीज़ होती है ये भी देखते हैं। सेलिंग पता लगा कि सेलिंग ये चीज़ होती है कि अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो, ऑप्शन बाइंग में आपको देखो प्रॉफिट अनलिमिटेड हो सकता है, लेकिन ऑप्शन सेलिंग में आपको लिमिटेड हो सकता है। अगर आप कोई 50 रुपये की पुट शॉर्ट कर रहे हो और आपको 40 पॉइंट भी दे गई, तो उसका आपका मार्जिन फिक्स है ना। अब ये चीज़ है। अब मैंने क्या करा, थोड़ा और फंड थोड़ा सा लिया कहीं से, कुल मिला के 1,62,000, मैं नहीं बोलता झूठ, 1,62,000 रुपये लिए मैंने। पिछले 5 इस लास्ट वीक में मैंने करी ऑप्शन सेलिंग। मेरी तो किस्मत इतनी खराब, ऑप्शन सेलिंग में भी लॉस उठाया मैंने। क्योंकि मैंने करी नेक्ड कर दी सारी, नेक्ड पोजीशन, या तो कॉल ही शॉर्ट करी या फिर पुट ही शॉर्ट करी। ये लोग करके चलते हैं हेज, है ना। बात ये है भाई, नया बंदा होता है ना, हाँ, तो क्या होता है, नया बंदा ये सोचता है जो सेलिंग जो चीज़ है वो बहुत ईजी है। आप लोगों में हो सकता है सभी मैक्सिमम लोग बायर हो, और हमें जो देखते हैं बायर भी देखते हैं, ऐसी बात नहीं। उन्हें ऐसा लगता है कि सेलिंग में जो प्रॉफिट निकालना है वो बहुत ही ईजी है, मतलब ये समझ लो। और हैजिंग में भी लोग समझते हैं बहुत ही ईजी है, बहुत ईजी, इतना ईजी कि वो समझते हैं मतलब दोनों तरफ से शॉर्ट करके रख दो, प्रीमियम तो घटना ही है। लेकिन रियलिटी में बता रहा हूँ कि ये मिथ है, ठीक है। लोगों को ऐसा लगता है कि बिल्कुल ईजी है, ये यूँ समझ लो उससे भी ज़्यादा स्किल यहाँ पे चाहिए होती है। मतलब जो असलियत में शॉर्ट कर रहे हैं ना बंदे, ये उन्हें ही पता है कि वो उन पर क्या बीतती है, ठीक है भाई। जब स्टैडल बनाते हैं ना, जब एसएल जाता है या फिर प्रॉफिट नहीं दिखता, एकदम से स्पाइक मार देता प्रीमियम, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो भाई इसमें भी स्किल की ज़रूरत है। एटलीस्ट सेलिंग में भी अगर आपको करना है तो एटलीस्ट कम से कम बोल रहा हूँ 1 साल देना ही पड़ेगा, ठीक है भाई। 1 साल देना पड़ेगा। 1 साल के बाद प्रॉफिट आने के चांस बहुत अच्छे हो जाते हैं। एक बात तो आ गई है कल में कि भैया ये देखो, ये कोई क्रिच स्कीम नहीं है कि आप ऑप्शन सेलिंग में 5 लाख रुपए लाए, आपने पोजीशन बनाई है और आपको एकदम प्रॉफिट हो जाए, नहीं हो।
नहीं होगा। मैं खुद और देख रहा हूँ, बिल्कुल, मैं बिल्कुल। लास्ट मेरे 3 दिन में 2,000 रुपए के लॉस हुए हैं, जिसमें मैं जॉब छोड़ के बैठा हूँ। मैं जानता हूँ 6,000 रुपए का मैं लिटरली रो गया था। मैंने कहा क्या करूँ, समझ नहीं आ रहा। होता है भाई, बिल्कुल होता है। हमने एक दिन में 40,000 का स्टार्टिंग में ही लॉस लिया था, वही बजट वाले दिन 30,000 का। अब आप ऑप्शन सेलिंग के बारे में यूट्यूब पे किसी का कोर्स देख लो, किसी की वीडियो देख लो, कुछ भी देख लो, सब क्या कहेंगे, ये 90% आपको प्रॉफिट होगा, 90% प्रॉफिट। अरे प्रॉफिट तो तब होगा जब आपको करना आना चाहिए, प्रॉफिट भी करना आना चाहिए। प्रॉफिट होगा एक्सपीरियंस के साथ। हाँ, वो Experience से एक्सपीरियंस। और मैं बताऊँ, लोगों को लगता है, मैं बता रहा हूँ, अगर आपका, मैं एक सिंपल सी चीज़ बता रहा हूँ, अगर आप 15 से 20% रिटर्न निकाल लो, अगर आपने 3-4 महीने कंसिस्टेंसी से निकाल दिए और आप अपने वो पोर्टफोलियो लेकर ना कहीं पे भी चले जाओ, आपको पैसे बहुत इजीली से मिल जाएंगे, बहुत इजी से। पर आप कंसिस्टेंसी से 5-6 महीने निकालो तो दिखाने के लिए कुछ हो तो आपके पास, जब आप फंड लो, समझ रहे हो ना, आपको अपने पे तो भरोसा, जो आपके भी इतना भरोसा हो जाएगा ना आपको अपने पे, आपके घर वाले भी आपको पैसे आप दे देंगे, आप अगर घर वालों को दिखाओगे। तो यही है ट्रेडिंग। अगर आप हार्ड सोचोगे तो वो हार्ड भी बहुत है, अगर इजी सोचोगे तो इजी भी बहुत है। बट माइंड में ट्रेडिंग करते टाइम बिल्कुल क्लियर रखो माइंड, कहाँ पे आपको पोजीशन पे क्लोज करनी है, बंद करना है काम करना, और कहाँ पे पोजीशन बनानी है। अगर आप स्टार्टिंग से ही सोच के आओगे, मार्केट के बीच में तो मन में आता है जब पोजीशन चलती है, निकाल दूँ यहाँ पर या क्या करूँ, उस टाइम तो बस ऐसे टारगेट लगा के फ़ोन उल्टा करके रख दो। अगर आप अच्छे ट्रेडर बनना चाहते हो तो इमोशनली कम से कम अटैच हो पोजीशन से, पहले ही सोच समझ के ना सब कुछ पहले ही प्लान कर दो। और कोई बड़ी चीज़ नहीं है, 15 से 20% निकालना है, जो कि आप एक्सपीरियंस के साथ अगर आप टाइम देंगे तो निकल आएगा, समझ रहे हो। और सेलिंग में हाँ मैं मानता हूँ फंड ज़्यादा लगता है, पर आप पहले सेलिंग ही करना सीखो ना, 15 से 20% निकालना तो सीखो। भाई वैसे आपके अकॉर्डिंग एज अ बिगिनर, माइक ले लो भाई। हाँ भाई एज अ बिगिनर क्या हुआ, अच्छा, हाँ लग रहा है, हाँ, एज अ बिगिनर आपको क्या लगता है, मतलब क्या एक परसेंटेज ROI होना चाहिए जो एक ट्रेडर निकालना है, मतलब उसको चाहिए या फिर निकाल सकता है पर मंथ? यार 5%, 6%, 10%? 5%। पहले तो लॉस ना करना, ROI कैपिटल बचाओ सबसे पहले। हाँ, तो सबसे पहले कैपिटल बचाओ। फिर मेरे हिसाब से 5% तो मैं दिल पे हाथ रख के बोलता हूँ, अगर आप नए ट्रेडर हो, बिल्कुल न्यू हो, शॉर्ट स्ट्रैडल स्ट्रैंगल डिसिप्लिन के साथ मारोगे, 5% आपका निकल आएगा। निकल जाएगा यार। हाँ। बहुत होता है यार 60% साल का, मतलब हाँ। कोई बंदा 10 लाख से अगर कर रहा है 6 लाख रुपए हाँ। बना रहा है, बहुत है। तभी मैं 5% बोल रहा हूँ, 5 निकल आएगा। बट वही है ना, डिसिप्लिन, Discipline। अपने कंट्रोल में, इमोशंस को कंट्रोल में। आपकी एक ट्रेड में प्रॉफिट आ गया है तो ये मत सोचो कि दूसरी ट्रेड में भी आएगा। दूसरी ट्रेड में मैं जब सुबह सुबह आता हूँ तो मैं तो यही सोच के आता हूँ कि मेरे को आज 30,000 का लॉस लेना है, सही बात है। तो मेरे को 30,000 का प्रॉफिट हो जाता है। मैं पहले ही मान के आता हूँ कि आज लॉस होना है, क्योंकि जब हम रिस्क लेंगे ही नहीं, फिर प्रॉफिट कहाँ से आएगा। अब डर के आएंगे तो पोजीशन ही नहीं बना पाएंगे। भाई, लोग I guess- पोजीशन बनाने में, सही जगह पे पोजीशन बनाने में डरते हैं, पर जब गलत वो सही जगह जरूर घुसता है निकल बंदा। जाती है ना, तो गलत जगह पे जरूर पोजीशन बनाते हैं। तो भाई हमने एक्सपीरियंस करा है ये सब ना, तभी अभी भी यही भाई चीज है। आपके अकॉर्डिंग से आप लोग इंट्राडे मारते हो, अपनी पोजीशन हाँ। बनाते हो आप लोग। हाँ हाँ हाँ। तो आप लोगों का क्या रहता है, मतलब कितना परसेंट ऑफ रिस्क अपने कैपिटल का लेते हो आप लोग पर डे के हिसाब से कि भाई पर डे 1% के है, वैसे 2% है? हमारा 0.5 रहता है। 0.5। हाँ, पर डे 0.5 होता है। अच्छा, मतलब अगर ज्यादा चले 0. जाता है तो हाँ। 1% हो जाता है। अच्छा, मतलब 1% पे अगर जी, आपको हाँ, कैपिटल आया तो हाँ। आप टर्मिनल बंद है। स्क्वायर हाँ, ऑफ हो जाता है बिल्कुल। 1% पे। बस एक कल ही जो लॉस हुआ था, कल हुआ था परसों जो परसों लॉस हुआ हुआ था था आपका। हाँ। हमने डाला था, वो 1% से ज्यादा हो गया। हाँ वो 70, हाँ 70,000 उस अकाउंट में हो गया था, दूसरे अकाउंट में जो इनका अकाउंट है उसमें 25,000 हो गया था। हाँ तो वो हाँ। थोड़ा सा ज्यादा हो गया था, वो हमें भी खल रहा था कि हाँ लॉस वाकई में ज्यादा हो गया, क्योंकि वॉल्टिलिटी हाँ। बहुत ज्यादा थी और कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन ने भी मारा। हमने क्योंकि कल परसों से expectation- ज्यादा एक्सपेक्ट कर लिया था, और जबकि कल से हमने 10,000 रुपए एक्सपेक्ट करे कोई थे। एक्सपेक्ट नहीं करा। कल 31,000 उस account में निकला, 31,000 उसमें, 51,000। जेपी के, अजय के में और ओमवीर के में 51,000 रुपए भाई आई निकला। गेस ये जो कोविड वगैरह की जो न्यूज़ चल रही है इस टाइम, इसका भी बड़ा इफेक्ट हाँ, आया हाँ, मार्केट हाँ, में। हाँ। जापान में देखो जैसे केसेस मैं बढ़े। सिंपल सी बात बताता हूँ, अगर बैंक निफ्टी चाहिए। 700 पॉइंट से आगे ऊपर नीचे चले जाए ना, तो सेलिंग बंद कर दो तो अच्छा है। वॉलेटिलिटी बहुत हाँ, ज्यादा हाँ, है। हाँ, एक बहुत दिन में ज्यादा अगर, हाँ एक दिन में अगर, फिर क्योंकि रिकवरी भी लेती हो ना इतनी तेज लेगी कि हाँ, अगर आप पकड़ स्ट्रैडल नहीं पाओगे बनाओगे, आप, हाँ। स्ट्रैडल बनाओगे तो वो स्ट्रैडल में लॉस दे देगी रिकवर लेकर। वही है। और भाई किसी को और कोई क्या प्रॉब्लम आ रही है? सब अपने अपने क्वेश्चन पूछ लो यार। प्रॉब्लम मेरे को थी, जैसे अपने को ना पता नहीं चलता, जैसे कि मान लो विक्स अगर बढ़ रही होती है तो पुट के प्रीमियम्स काफ़ी तेज ऊपर जाते हैं, और हम टारगेट जैसे हमने मान लो अगर 10 रुपए का ऐसा लगाया हुआ है
और 9 रुपये का हमने टारगेट लगाया हुआ है, तो 9 रुपये का टारगेट हमारा हिट नहीं होता है, एसएल पहले हिट हो जाता है और फिर ये जो प्रीमियम है वापस से रिवर्स चली जाती है और फिर हम ना डर में उसको काट नहीं पाते हैं और वो कभी कभी ना हमें 1 लॉट में 500-600 का लॉस दिख जाता हाँ, है। तो मैं बताता हूँ हम इसके लिए क्या करते हैं, सिंपल सी बताता हूँ। इसके लिए हम करते हैं 2 फ़ोन यूज़ करते हैं। एक फ़ोन में पोजीशन चल रही होती है, एक में बैठे होते हैं हम टारगेट के ऊपर। मैंने जीपी को बैठा दिया, अब मैं बैठा हूँ उधर अगर पोजीशन 10 पॉइंट जाने वाले हैं, गए भी नहीं है और जेपी बोल रहा है कि मेरा तो 2-3 पॉइंट से रह गया है, तो बोलता तू निकाल दे। अच्छा, मतलब दोनों लोग तो हाँ, वो निकाल दे, एसएल वाले को पड़े रहते। एसएल वाला एसएल पार करके तो जा नहीं सकता, पर जो टारगेट है वो पूरा रिकवर करके दोबारा एसएल के पास चले जाएगा, टारगेट तो जाएगा नहीं। तो हम टारगेट वाले को वहीं पे निकाल देते हैं और फिर वो एसएल वाला कई बार रिवर्स होके 1-2 पॉइंट का एसएल तो बचा हुआ है, उल्टा 10 पॉइंट दे देता है हमें इजली तरीके से। मतलब माइंड को बिल्कुल क्लियर रखते हैं। बट हाँ, टारगेट वाले को निकालना है, टारगेट वाले से बिल्कुल भी इमोशंस अटैच नहीं करने हैं, क्योंकि टारगेट वाला बहुत बुरा मारता है, बहुत बुरा, है ना। और ये डिसाइड कैसे करते हो कि मतलब किस इस टाइम में कितना आपको थोड़ी देर में ही पता चल, जब आप पोजीशन बनाते हैं तो पता चल जाता है किस तरफ प्रीमियम ज्यादा तेज बढ़ रहा है। लॉस होना शुरू हो जाएगा हाँ। उस तरफ, जैसे नीचे आ रहे होगा ना मार्केट, तो वहाँ तो ऊपर तो प्रॉफिट दिखेगा लेकिन नीचे लॉस, तो तुम्हें पता लग जाएगा इसका मतलब मेरा पहले पुट का एसलेट हो जाएगा टारगेट से पहले। हाँ। उस केस में ऐसा करना हाँ, है, या तो फिर target और pass अगर वो वहीं पे ही 10-15 मिनट तक एसएल नहीं गया तो अपने आप ही तुम प्रॉफिट में आ जाओगे, क्योंकि 10-15 मिनट में टिके हो जाएगा। जैसे 1 लॉट से मैं कितना एक्सपेक्ट कर सकता हूँ डे बाय डे? जैसे मान लो कि फ्राइडे को 1 लॉट से 500। हाँ, जैसे भैया ना 20 लॉट से करते हैं और किसी दिन भैया का 20 लॉट से भी 50,000 बन जाता है। हाँ, हमारा क्या है, हमने अगर 36 लॉट करे हैं उम्मीद ने तो भी 50,000 टारगेट है। अगर 15 लॉट कर रहा है तो भी 50,000 ही निकालने, बस मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ जाती, ज़्यादा ऑर्डर्स मारने पड़ जाते, पर हम टारगेट को कभी कम नहीं करते। हम चाहे कम से करें, मतलब टारगेट उतना ही रखते हैं, फिर हम ज़्यादा देर को पोजीशन को होल्ड करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा ट्रेंड लेने की तरफ, फिर व्यू लंबा ले लेते हैं, क्योंकि कम लॉट है, रिस्क भी कम है, तो अच्छा से मैनेज हो जाती है पोजीशन। वरना फिर ज़्यादा लॉट है तो प्रॉफिट बुक करना है जल्दी से जल्दी और बंद कर देना है। 1 लॉट में मतलब 1,000 तक का टारगेट मिल 500 सकता है? 500 से 1,000। 500 से 1 लॉट 1,000। आप पहले ये बताओ, 1 लॉट आप किस में ट्रेड कर रहे हो? बैंक निफ्टी, हाँ। निफ्टी, फिन निफ्टी। क्यों? हाँ। अगर एक चीज बहुत ध्यान से सुनने वाली है, निफ्टी 50 हमारा है, अगर आपको उसमें 10 पॉइंट मिलते हैं तो आपको 500 रुपये मिलेंगे। हाँ, सही बात है। ध्यान से सुनना। और वहीं आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हो, वहाँ आपको 1 लॉट 25 का होता है ना। 25 में अगर आपको 10 पॉइंट मिलेंगे तो आपको 250 रुपये मिलेंगे। तो वो आपके ऊपर है कि आप बैंक निफ्टी में हाँ। करो, निफ्टी में करो। और आप अगर स्टार्टिंग में जैसे मैं हूँ भाई, निफ्टी करो, बैंक निफ्टी में मैं दुख लेके बैठा। मैं तो बोलूँगा हम जो प्रेफर करते हैं बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी 50 हम बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करते। और हमारा जो एक्सपीरियंस रहा है फिन निफ्टी में बहुत अच्छा रहा है, बैंक निफ्टी से भी ज़्यादा अच्छा हो गया है। हाँ, सेलिंग के लिए। सेलिंग में निफ्टी में नहीं करती। हाँ। जब हमने भाई फिन निफ्टी में स्टार्ट किया था, जो हमने फिन निफ्टी में करा था, हाँ, तो जेपी को जैसे ही स्टार्ट कराया था फिन निफ्टी में, तो पहले दिन ही लॉस हुआ था। 2 दिन कंटिन्यू लॉस हुआ। 2 दिन कंटिन्यू 12-12 हज़ार रुपये के लॉस हुए थे। और फिर फिन निफ्टी में हमने इतना अच्छा, क्योंकि हमारे एसएल टारगेट हमने नए लगाने सीख रहे थे, अभी कुछ दिन पहले ही स्टार्ट करा है, तो एसएल टारगेट लगा नहीं पा रहे, तो हमने फिन निफ्टी में ऑब्जर्व करा कि ज़्यादा नहीं, 15 से 20 पॉइंट का एसएल, 20 मैक्सिमम है, 15 कम से कम, 15 तक का एसएल लगा दो और निकल जाता है, बहुत इजीली उसमें डिके हो जाता है। कल भी हमने पूरा फिन निफ्टी में ही निकाला था प्रॉफिट। जेपी के में 31,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ था, पूरा फिन निफ्टी में ही निकाला था। तो फिन निफ्टी भी काफ़ी अच्छा है। लेकिन कुछ भी कहो, सब देखते होंगे जेपी भाई का जब हो जाता है ना लॉस, भाई साहब भाई ऐसे हो जाता है भाई, ऐसे। वो एक दिन तो मुंडी टेढ़ी कर दी थी। भाई वो ऐसे मजे लेते रहते हैं यार। मैं थोड़ा सा उदास हो जाता है जेपी। वो जो स्कूटी में साइड में खड़ा हुआ था ऐसे, बोला हमें लेके लिया, मुझे नहीं लेना था भाई। भाई बाद में बोल रहा था मुझे नहीं लेना। मतलब मैं खड़ा हुआ था ऐसे, ठीक है ना, तो मतलब मेरे को लगा कि मतलब कैमरे के अंदर भाई और आ रहे हैं। मैं हाँ। अच्छा सोच रहा था अपने क्या हुआ क्या नहीं हाँ। हुआ। ऐसे नहीं, ये क्या हो गया भगवान मेरा। वही। क्या नहीं हुआ, मेरे को क्या पता, मैं वीडियो में आ रहा हूँ यार। हाँ। लेकिन रिकवर कर। और हाँ, भाई को किसी को क्वेश्चन करना था। हाँ, मुझे हाँ, मुझे बताइए। ये कहना है सर, मैं पिछले 3 साल से कर रहा हूँ हाँ। ट्रेडिंग, सब कुछ करा जो आपने आपका वीडियो में देखा था ना स्टार्टिंग, हाँ। सब कुछ करा, लेकिन बाई भी करी, अब सेल भी, जब से आपका देख रहा हूँ सेल भी, मैं और मेरा ब्रदर है, हाँ। अब सेल भी करना स्टार्ट कर दिया। हाँ भाई। लॉस तो हो ही गया इन 3 साल में, पता ही आपको कितना हुआ होगा लगभग। हाँ, हाँ। बहुत हुआ, लेकिन जो आपका स्ट्रेंथ है ना, जो आप करते हो, साइकोलॉजी इतनी ज़बरदस्त लगती है ना आप दोनों की, दिखता है वो
वो हाँ। कैसे करूँ इम्प्रूव। हमें प्रॉफिट हो जाता है, हाँ प्रॉफिट हो जाता है, एट द एंड फिर लॉस हो जाता है उसी दिन। वो जब वो 20 हजार 25 30 हजार का प्रॉफिट हुआ है हाँ फिर लॉस हो जाता है। ये उसी यार दिन। देखो, हम जो अपने प्रॉफिट्स हैं, हाँ। हम प्रॉफिट्स की तरफ तो अनलिमिटेड रख लेते हैं। कई बार हम प्रॉफिट कभी कभी ट्रेड करते चले जाते हैं, 20,000 भी हो गया, 30 40 भी हो गया, 50 भी हो गया, मतलब अच्छी अपॉर्चुनिटी पे बना देते हैं। प्रॉफिट की तरफ तो हम अनलिमिटेड हो जाते हैं, बट लॉस की तरफ हमें बंद करना होता है। हाँ। ये रूल हमने बना रखा है। वही, कभी कभार होता है, हमसे गलती हो जाती है, इमोशंस पे कंट्रोल नहीं बहुत कम रहता। होती है, मैं हाँ। देखता हूँ। बट हाँ, हाँ, बट जो गलती होती है ना, उस गलती से हम और भी ज्यादा सीख लेते हैं। जैसे जेपी का एक बार 51,000 का लॉस हो गया हाँ, था, हाँ। याद है? तो उस गलती की वजह से ना, उस वीक उसी गलती की वजह से, उस गलती को दिमाग में रख के पोजीशन करी थी और हमारा 37,000 का प्रॉफिट भी निकला था, और उसके अगले वीक ही 51,000 का निकला हो था। गया था। हाँ। क्योंकि हमने गलतियों को ऑब्जर्व करा, हमने एक्सेप्ट करा। कभी भी हम घर जाते हैं तो हम जेपी में हमेशा ये बात करते हैं, उम्मीद भी होता है, मार्केट की गलती नहीं थी, हमने गलती करी है, हमें ये पोजीशन ऐसी नहीं बनानी चाहिए थी, ये तो चेंज होना ही था, मूवमेंट तो आनी ही थी। हम वही, अपने आप वही। को ही बोलते हैं हमारी गलती थी और अगली बार हम ये गलती नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। ज़्यादा कुछ नहीं सोचते, आराम से घर जाते। और रिस्क, क्योंकि देखो 0.5-1% का रिस्क है, तो हमें दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आती, टेंशन बिल्कुल भी नहीं होती, रात को नींद बहुत अच्छी आती है। मैं ये ये सब तो मैनेज भी है। बोल रहा था कि भाई मेरा 50,000 का लॉस हुआ, क्या कर रहा है? मैं तो सो के आया हूँ। और वो कहेंगे वही, और जितने भी आप प्रोफेशनल ट्रेडर देखोगे ना, सबका रिस्क बिल्कुल मैनेज है 1% का। कोई 1 करोड़ रुपए भी निकाल रहा है ना, उसके पास तगड़ा फंड बड़ा हुआ है, समझ रहे हो ना? वो 1 करोड़ खो भी देगा ना, तो उसकी ट्रेडिंग बंद नहीं होने वाली। पर हम जो रिटेलर स्टार्टिंग में ट्रेडिंग करते हैं, तो हमें ये सब चीज़ें पता नहीं होती, तो हमारी ट्रेडिंग बंद ही हो जाती है guys, है ना? रिस्क एंड रिवॉर्ड हाँ, नहीं हो पाता है। वही हमने भी जब 2 लाख रुपए स्टार्टिंग में डुबाए थे, तो यही सोच करके ही डुबाए थे। फिर हमने बाद में जब रिस्क रिवॉर्ड रखा, तो हमने पूरा रिकवर करा, क्योंकि हमने पुरानी गलतियों से इतना कुछ सीख लिया था भाई, बहुत ज़्यादा सीख लिया था। वो गलतियाँ आज तक हमारे माइंड पे छपी हुई है, हमने क्या गलतियाँ करी थी, अभी भी हमें याद है। हम घर पे जाते हैं ना, अपनी पोजीशन हमें सारी याद रहती है 2-3 दिन तक, कहाँ पे क्या गलती हुई थी। वही बात होती है। भाई हमें मार्केट में स्कैल्पिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए। अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हो, स्कैल्पिंग में कोई भी स्ट्रेटजी बुरी नहीं है, सच बता रहा हूँ मैं, जिससे प्रॉफिट आ सके, समझ अब रहे हो देखो ना? भाई, मैं बाइंग में स्कैल्पिंग करता हूँ हाँ, मार्केट में, ठीक है, स्कैल्पिंग- छोटे पॉइंट्स बट इतने हैं कि चलो। देखो, अगर 3 पॉइंट का एसएल लगा रहे हो, 10 पॉइंट का टारगेट निकाल। 10 पॉइंट का टारगेट। हमने भी करी है स्कैल्पिंग। जेपी कितनी बार इस पे स्कैल्पिंग करी है? कल ही करी थी। 31,000 का 1 पॉइंट का एसएल था, 12 पॉइंट खा लिए थे। मैं बताता रहा हूँ, जब हमारा जैसे स्ट्रेडल है, एक तरफ का टारगेट नहीं जा रहा है, एसएल रह गया है, तो हमने टारगेट वाले को निकाल दिया। अब टारगेट वाला जो नहीं जा रहा था टारगेट, वो उल्टा लौट के 1-2 पॉइंट से टारगेट नहीं जा रहा था, उसे निकाल दिया, और एसएल भी 3 पॉइंट बचा हुआ है। वो दूसरी साइड वाली 10 पॉइंट बढ़ गई, और जो हमने वो निकाल के 10 पॉइंट ऊपर दोबारा से कर दी। स्कैल्पिंग हो गई। वो स्ट्रेडल से 2 मिनट में स्कैल्पिंग में बदल गए, समझ रहे हो ना? 2 पॉइंट का एसएल था, 10 पॉइंट ऊपर हमने दोबारा से उसे हेज कर दिया, 2 पॉइंट का एसएल अब लगा। भाई आप तो चलो स्ट्रैडल में स्कैल्पिंग कर रहे हो, बात सही हाँ। है, आपके पास चलो फिर भी थोड़ा रिस्क मैनेज्ड है। हाँ। अब ऐसे अब मैं तो बाइंग में मतलब स्कैल्पिंग करता हूँ, हाँ, तो अब उसमें तो तो देखो, हाँ, बाइंग में कर रहे हो, आपको ना बिल्कुल अटैच नहीं हो रहा, देखना है कि आपने मन बना लिया है कि हाँ। 5 पॉइंट आते ही मुझे निकालना है, चलो ठीक और है। तुम्हें निकालना ही है। देखो, मानता हूँ 10 पॉइंट का टारगेट आया, तुम निकाल रहे हो, मार्केट और बढ़ गई, 15 पॉइंट मिल जाएंगे, क्या पता है तुम्हारे निकालते निकालते 15 पॉइंट मिलने लगे। हाँ, ऐसे ही exit कर तुम्हारे जब लॉस हो रहा होगा ना, तो तुम्हें बिना अटैच हुए निकालना है, चाहे वो 5 पॉइंट पे निकाले हो, चाहे 60 पॉइंट पर निकल जाए। तो भाई जैसे अब हमारा जो एसएल है, अब कुछ लोग क्या करते हैं कि ऑर्डर के साथ ही एसएल लगा देते हैं सिस्टम पे। हाँ। कुछ लोग, जैसे अब मैं कभी कभी क्या करता हूँ, मैं एसएल सोच लेता हूँ बट मैं प्लेस नहीं करता हूँ, क्योंकि वो इमोशन बीच में आता है कि चलो 1-2 पॉइंट का बफर ले लेंगे नीचे की तरफ, कोई बात नहीं, जहाँ 10 पॉइंट गए 12, 13, 15 तक सह लेंगे। हाँ, बट फिर but अब वो दिक्कत आपके दे रहा अकॉर्डिंग होगा। मुझे बात बताओ, आप वो बफर लेना चाहोगे कि आपने सोचा है कि 10 पॉइंट ही देने हैं, तो मैं ऑर्डर प्लेस नहीं, कर नहीं, देता हूँ, 10 आएगी तो मतलब ऐसे होके ऐसे भी हो जाएगी, तो भी मेरा तो क्या है। बट मैं मैटर नहीं करता, अगर मैंने लॉस मन में बनाया है तो मैं वो लॉस एक्सेप्ट कर लूँगा। ऐसे कई बार भगती हुई मार्केट में मैं ऑर्डर लेता हूँ, और जेपी बोलता है जल्दी ऐसे लगा, जल्दी ऐसे लगा, तो मैं बोलता हूँ, जेपी बोलता है ये तो वहीं खड़ी है, मैंने बोला निकाल दे, ये वहीं खड़ी हो गई है ना एसएल पे, तू निकाल दे, अगर एसएल से नीचे भी जा रही है तो निकाल दे, मुझे अब
चाहे वो मार के आ जाए, मुझे मैटर नहीं करता, मेरे को दिख गया ना तो निकाल दे, बस बुक कर ले। अब मतलब मन से निकाल दे तो मैंने बोलता हूँ हो गया ये लॉस, अगर मेरे एसएल पे आ गई है, नहीं भी लगा पा रहा है तो निकाल दे तू बस। मतलब जो हो गया सो हो गया ना, आप उसे अटैच होकर और ज्यादा पीछे ले जाके कुछ फायदा नहीं, क्या पता और नीचे गिर जाए और वहां पे जहाँ अच्छी अपॉर्चुनिटी है वहां पे ना कर पाए हम, बताओ वो तो और भी ज्यादा बुरा है ना यार। तो अटैचमेंट बिल्कुल भी ट्रेड से अटैचमेंट नहीं रखता मैं, बिल्कुल भी नहीं, किसी भी स्टॉक से अटैचमेंट नहीं, कि इस स्टॉक्स ने लॉस दे दिया तो मैं इससे ही प्रॉफिट निकालूंगा, इससे और लॉस हो जाता है मुझे पता है। तो वही ईगो बिल्कुल साइड में ट्रेडिंग में रख के आना पड़ता है ना भाई। ठीक है भाई। हाँ तो भाई यही है, यही चीज़ है जो हमें प्रॉफिटेबल बना रही है, सिंपल सी चीज़ है। और यही हम सोचते थे जब हम नए थे आपकी तरह, कि जो अच्छे एक्सपीरियंस ट्रेडर है वो क्या सोचते हैं, हमें उनकी तरह बनना है। मेरे हमेशा मन में आता था हमेशा कि मुझे उनकी तरह सोच रखनी है, तभी मैं प्रॉफिट कर पाऊंगा। अगर मैं नॉर्मल न्यूबी की तरह ही सोच रखूंगा तो नहीं आएगा मुझे प्रॉफिट। तो भाई आप वैसे क्या रिकमेंड करते हो कि छोटे पॉइंट्स बड़ी कैपिटल या छोटी कैपिटल बड़े पॉइंट्स आपके अकॉर्डिंग? क्योंकि एट द एंड दोनों ऑफ द अच्छी डे है, हमें तो मैं प्रॉफिट का बताऊं मतलब है। मैं बताऊं दोनों ही अच्छी है, मतलब दोनों बड़ी ही। आप कैपिटल बड़े में पॉइंट्स छोटे भी points निकालो में निकल जाओ। यार, क्या होता है कई बार मार्केट साइडवेज होती है, हाँ तो उसमें आपको उसमें छोटे पॉइंट्स छोटे points में हमें काम मार्केट करना के हिसाब से अपने आप को बदलना है। जब मार्केट साइडवेज है तो छोटे पॉइंट पे छोटे पॉइंट के एसएल क्वांटिटी बढ़ा लो, क्वांटिटी बढ़ा पर लो। जब मार्केट में वोलेटिलिटी हाई हो गई है तो कल तो देखो मैं बता रहा हूँ, हमारे अकाउंट में 40 लॉट शॉर्ट हो सकते हैं फिन निफ्टी के। कल हमने 10 लॉट में ही पोजीशन बनाई है पूरे दिन, क्योंकि वोलेटिलिटी इतनी ज़्यादा है यार। 40, हाँ 40 हो जाते हैं, समझ रहे हो, 40 हो जाते हैं, उसमें भी हम 10 में ही पोजीशन बना रहे हैं, क्योंकि वोलेटिलिटी ज़्यादा है। हमें प्रॉफिट 50,000 का, ये 20-30 हज़ार का ही निकालना है अगर, तो क्वांटिटी वोलेटिलिटी में कम कर लो, और जब वोलेटिलिटी ज़्यादा हो कम कर लो, और जब कम वोलेटिलिटी है तो क्वांटिटी मतलब बढ़ा अपने लो। हिसाब से देख लो, पर टारगेट हमें वही हाँ चाहिए। टारगेट वही Quantity लेना कम है, ज़्यादा लॉस वो का तुम- भी वो 5,000 तुम लॉस का, 10,000 का प्रॉफिट का। अगर 500 रुपये लॉस का, 1,000 रुपये प्रॉफिट का, मैटर नहीं करता कितने भी, चाहे 10 लॉट कर लो, चाहे तुम 1 लॉट कर लो, तुम्हारा कैपिटल के हिसाब से कितने भी लॉट करो तुम, बट आप बंद करना भाई किसी एक क्वेश्चन और था। अब जैसे कभी सुबह सुबह जब 9 बजते हैं हाँ। तो अच्छे कुछ, मतलब मैंने तो यूट्यूब पे देखा है ट्रेडर्स को बोलते हुए कि यार मेरा ना आज का बेरिश हुआ है, मेरा आज का बुलिश हुआ है, तो मुझसे वो व्यू कभी नहीं बन पाता है रोज सुबह सुबह 9 वो बजे थोड़ा आके। नहीं वो व्यू थोड़ा बाहर की मार्केट वॉच कर लेते हैं। नहीं सही बात है ना। वो व्यू बाहर की मतलब मार्केट लोग वॉच सुबह कर सोच लेते के हैं। आ जाते हैं यार, नहीं आज मैं सेलिंग ही करूंगा जो मर्जी हो जाए। क्यों भाई, तेरे को क्या पता क्या हो जाएगा नहीं उसके नहीं बाद? बाहर तो बात हाँ, आपकी सही देखो है, यार, पर- देखो वो लॉस ले भी लेंगे, कई ट्रेडर लॉस ले भी लेते हैं तो बताते नहीं है, उनका व्यू गलत हो जाएगा, वो आपको बताएंगे। तो चलो कई बार नहीं बताते, होता है, सब गलत होते हैं, हम भगवान तो है नहीं, हम भी गलत, सब गलत होते हैं। एक चीज मैटर करनी है, मार्केट में सब गलत होता है, कोई सही नहीं होता है, समझ रहे हो ना। किसी को नहीं पता है कि कल मार्केट कहाँ जाएगी, हाँ वही। बिल्कुल भी नहीं पता है, सब एग्जप्शन ले रहे हैं, सब सोच रहे हैं, बट मार्केट अपने हिसाब से चलेगी, मार्केट सुप्रीम है भाई, वो तो है ना। भाई हमारे आपको ट्रेंड के साथ रहना है, ट्रेंड के साथ फॉलो करना है ना, एसएल टारगेट रिस्क मैनेज करके। भाई हम इतने बड़े इन्वेस्टर तो नहीं है कि हम मार्केट को गिरा देंगे, हमें तो जो बड़े बड़े ऑपरेटर है जो निकाल रहे हैं मार्केट को, उनके पीछे पीछे थोड़ा थोड़ा करके चलना है ना। तो टेंशन मत नहीं लेनी है। और भाई सच बता रहा हूँ, मैं अपने पे विश्वास रखना है, मुझे तो लगता है अगर मैं कर सकता हूँ तो सब कर सकते हैं, समझ रहे हो ना। हम कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, बट हाँ यही है कि हमारी जो साइकोलॉजी वो बहुत स्टेबल है, बहुत ही ज़्यादा। हाँ यही मैटर है, आपको भी स्टेबल करना है और बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी, कोई इतना कठिन भी नहीं है। हाँ बस हाँ कम प्रॉफिट के लिए जाओगे तो लॉस कम होगा, ट्रेडिंग बंद नहीं होगी। और लॉन्ग जर्नी में अगर आप लॉन्ग देखोगे तो आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाओगे, अगर यही सोच से चलोगे। और बताओ भाई। मेरा क्वेश्चन ये है कि एज अ बिगिनर, तेज बोलना भाई, तेज सुनाई नहीं आ मेरा क्वेश्चन ये है कि एज अ बिगिनर हाउ टू सिलेक्ट द कॉन्ट्रैक्ट। रहा। स्ट्राइक प्राइस हाँ, मतलब किसके लिए, सेलिंग के लिए बोल रहे हो? सेलिंग के लिए और बाइंग के लिए, दोनों के लिए। बाइंग के लिए बोल रहे हो? भाई बाइंग में तो ज़्यादातर है ना, इन द मनी बाइंग करो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इन द मनी में क्या है, उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू जो रियल वैल्यू होती है ना वो बहुत ज़्यादा होती है, जबकि आउट ऑफ मनी में उसकी कुछ वैल्यू ही नहीं होती, तो डिके होने के चांस सबसे ज़्यादा होते हैं। तो जब आप बाय कर रहे हो तो एटलीस्ट इन द मनी में चले जाओ, एट द मनी एटलीस्ट आओ, ज़्यादा आउट ऑफ मनी जाने में कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि हम किस लिए आए हैं ये सोचो, हम बाइंग क्यों कर रहे हैं? हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए, एक तरफ तो जाए, हम इसलिए नहीं कर रहे मार्केट साइड में जाए, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, हमें एक एसएल लगाना है और हम
अब अगर हम सही हो जाते तो हमें बहुत सारे पॉइंट मिल सकते हैं, लेकिन अगर हम आउट ऑफ मनी में सही भी हो गए ना तो आपको उतने पॉइंट मिलेंगे ही नहीं। इन द मनी ठीक है। भी कितना, लाइक 200 पॉइंट, 100 पॉइंट या 300 नहीं, पॉइंट? ज़्यादा ज़्यादा मत जाओ, क्योंकि पैसे कम होते हैं तो 100 पॉइंट ज़्यादा इन द मनी जाओ, 200 ही मत जाओ, ज़्यादा 100 एट द मनी ले लो, वो बेस्ट प्रीमियम रहते हैं। स्लाइट इन द मनी ले लो, वो बेस्ट प्रीमियम मानता हूँ बाइंग के लिए, आप वो करना चाहिए। शॉर्ट करते वक्त एट द मनी पे आ जाओ, शॉर्ट करते वक्त अगर हैज बना रहे हो तो एट द मनी बेस्ट रहता है, और आपको ट्रेंड खाना है तो स्लाइट इन द मनी में जा सकते हो, उसमें भी इन द मनी ज़्यादा डीप जाना सही नहीं है अगर आपको ट्रेंड लेना है, क्योंकि उसमें प्रॉफिट नहीं होगा ज़्यादा डीप। अभी तक का 70,000 का लॉस हुआ है टोटल। 70,000 किस में? 70,000 अभी बैंक निफ्टी में। बाइंग में? हाँ, बाइंग में अच्छा। क्या था, तो मेरा कहना यह है कि सपोज करिए कि जो बाइंग के लिए अगर सपोज करो कोई पर्सन बाइंग से स्टार्ट करता है तो उसे मिनिमम अच्छा सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए मिनिमम जो एक रिक्वायर्ड कैपिटल होगा वो कितना होना चाहिए, मतलब लाइक Buying- फ्यूचर में वो स्टेबल कर सके मार्केट। बाइंग वाले बंदे को? हाँ जी। देखो भाई, जो रिस्क कैपेसिटी है ना, मैक्सिमम हम जो रखते हैं 0.6 है हमारी, तो हम सेलिंग करते हैं, लेकिन बाइंग वाले बंदे को है ना मैक्सिमम मेरे हिसाब से 1% से ज़्यादा का रिस्क नहीं लेना चाहिए। अब 1% का रिस्क आपका कितना है एक दिन का, ये सोचो। आपको अगर 750 रुपये का रिस्क लेना है या 1000 का रिस्क लेना है, तो इसका मतलब 1 लाख रुपये अकाउंट में मिनिमम होने ही चाहिए, तभी आप एक लॉट से ट्रेड करना, अदरवाइज ट्रेड मत करना, अदरवाइज ट्रेड मत करना। बहुत सारे बंदे गलती करते हैं, 10,000 से ही बाइंग करना शुरू कर देते हैं, 5,000 से बाइंग करना शुरू कर देते हैं, और 20,000 से। उन्हें लगता है कि रिस्क रिवॉर्ड मैं अच्छे से मेंटेन कर रहा हूँ, क्योंकि वहाँ से मुझे 1,000 रुपये मिलेंगे, 1,000 रुपये जाएंगे तो यहाँ से 2,000 रुपये मिलेंगे। बट असलियत में ना परसेंटेज वाइज देखना चाहिए, रिस्क भी कम लेना है, पूरे कैपिटल का 1%। इससे क्या होगा, साइकोलॉजी पे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 लाख में से 1,000 जाएंगे तो आपको डर नहीं लगेगा, लेकिन आपके 2,000 में से 1,000 चले जाएंगे, 10,000 में से 1,000 चले जाएंगे ना, वहाँ पे साइकोलॉजी पे थोड़ा सा इम्पैक्ट आ जाता है कि कहीं ना कहीं मेरा 10% चला गया, या मेरा 50% चला गया, 40% चला गया, ठीक है, तो थोड़ा बड़ा। साइडवेज मार्केट में 10,000 में 1,000 जाना बहुत ही ईजी है, अगर साइडवेज में फंस गए ना तो बहुत बुरा हो जाता है, साइड हो जाता है। हाँ, 1 लाख नहीं तो कम से कम 50,000 अकाउंट में होनी चाहिए एक लॉट, वरना भाई बाइंग कोई भी मत करना। भाई जो हमें देख रहे हो उनसे भी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ बाइंग मत करना, स्टॉक में काम कर लेना, ऑप्शन में मत आना, ठीक है, बहुत ज़्यादा गलत है। 4-5 दिन पहले ही हुई है शुरू, वो तो पिछले महीने कहाँ पर थी? पिछले महीने मार्केट ऐसे वहीं जम गया था, एक लाइन में जमा पड़ा था, इतना साइडवेज चल रहा था। जो कर रहा होगा वो तो सब बर्बाद हुए होंगे बेचारे बायर्स, आगे ऊपर गए, अरे 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 अब टूटेगी लाइन जरूर। ये बहुत दिक्कत हुई है, चलो कोई बात नहीं, जैसा भी हुआ है वो तो भाई ट्रेडर बनने के बाद है, बंदे समझ जाते हैं। बाइंग भी कर रहे हो, आपके एक्सपीरियंस बढ़ जाएगा ना, तो आप बाइंग भी कर सकते हो। हम भी बाइंग करके प्रॉफिट निकाल लेते हैं, अगर हम बाइंग भी करें, जितना हम सेलिंग में निकालें उतना हम बाइंग में भी निकाल लेंगे। हाँ, सेलिंग में ये है कि पैसे ज़्यादा चाहिए। हाँ, सेलिंग अपने खुद ही आपको डिसिप्लिन बना देगी। बात ये पता है, हमारे सेलिंग में करने का ये भी था, देखो एक होती है ट्रेडर जिसके बिना जिंदा ही नहीं रह सकते, हम तो लोग ऐसे हैं, हम मार्केट में काम ही करना चाहते हैं, तो एक तरीके से सेलिंग में क्या अपने आप ही रिस्क मैनेज भी हो जाता है। अब सीधा 1.5 लाख पे एक लॉट शॉर्ट हो सकता है, अब सोचो 1.5 लाख पे होगा ही नहीं उससे पहले, मतलब हमें 1.5 लाख रुपये अरेंज ही करने पड़ेंगे, और एक लॉट में मैक्सिमम ले हम 100 पॉइंट का भी मैक्सिमम ले भी लें तो 2,500 रुपये जाएंगे, और हम इतना रिस्क लेते नहीं, 30 से 40 पॉइंट, तो अपने आप ही रिस्क मैनेज हो जाता है। जबकि बाइंग वाले बंदे के लिए वो 10,000 में भी एक लॉट खरीद सकता है, तो खुद ही उसके 10 जैसी लॉस हुआ से 30-40 पॉइंट का, उससे 10-20% पैसा उड़ जाएगा। तो भाई ऐसे भी हम सोच सकते हैं, इसलिए हम सेल भी करते हैं, इसलिए अपने आप ही रिस्क मैनेज हो जाए, हमें डरने की, इसलिए साइकोलॉजी हमारी ख़राब नहीं होती। 40,000 का लॉस हो जाता है, क्योंकि फंड में ही अकाउंट में ही 50 लाख पड़े हुए हैं, 40,000 चलेगा कोई बात नहीं, 1% तो गया है। लेकिन सोचो बाइंग वाले बंदा जो 50 लाख से अगर बाई कर लेना ढंग से, उसका 25 लाख रुपये फंड उड़ जाएगा ढंग से, अगर वो मैनेज ना करे चीज़ों को। 50% ऑप्शन के लिए गिरना कोई बड़ी बात नहीं है भाई, एक दिन में, ठीक है, तो इसलिए भी हम सेल करते हैं कि अपने आप ही रिस्क मैनेज हो जाए। तो चीटी है भाई, बंदे 4-4 करोड़ के नुकसान करते हैं कि अरे करने हैं भाई, करने वाले बंदे बहुत है, प्रॉफिट बहुत करते हैं, अर्निंग भी बहुत करते हैं। मैं ऑप्शन बाइंग करता हूँ, मैंने 13 जुलाई से स्टार्ट किया था, 5-6 महीने पहले, 1 लाख फंड के साथ, एक फ्रेंड के कहने से, तो उसी दिन मेरा 57,000 का प्रॉफिट हुआ। पूरा कैपिटल लगाते थे, फुल्ली कैपिटल, जितने भी लॉट आ जाए 10-12 दूसरे दिन के हुआ 97,000। दूसरे दिन 97,000 1,10,000 मैंने कंफर्म किया, जब तक कंफर्म एक्सिट किया तब तक वो 97,000 रह गया। तीसरे दिन शायद 20-25 का लॉस हुआ था, मतलब एक हफ्ते में मेरा 3,37,000 कैपिटल हो गया था। उसके बाद क्या हुआ, छोटा मोटा चलता, फिर वो अगस्त में शायद 5-6 तारीख में चाइना के साथ कुछ हुआ था, वो क्रैश आया था। हाँ, बहुत उसमें ज़्यादा भाई
2.5 लाख का लॉस हुआ था। वो तो अब क्या है, होगा यही एंड में। स्ट्रेटजी वो सही है मतलब यार। लालच भी कम कर दिया सब कुछ। अब वो मज़ा नहीं आता, 5 से 10% पर डे मेरा निकलता है, बट यार वो अच्छा नहीं लगता है। सबसे भाई बड़ी प्रॉब्लम ये है। मैं बताऊँ 5 से उसको मैं 10 कैसे साइकोलॉजी मैं बताऊँ क्या नाम है भाई आपका, नाम क्या बताया था आपने? संजीव यादव। संजीव भाई, पता है अगर आप 5-10% भी निकाल पर डे लेना, निकलता है यार। सुनो, अगर आप इतना भी निकाल लेना तो ये समझ लेना आप बहुत ज्यादा निकाल रहे हो। बट वो अच्छा नहीं लगता, फिर क्या होता है नीचे? अच्छा नहीं, मैं बता रहा हूँ, हर महीने कैपिटल डबल हो रही है। 3 मंथ का डाटा अपना जोड़ के देखना, आपको पता चल जाएगा आप क्या कर रहे हो आप? तो वही चीज़ मतलब मेंटेलिटी सेट नहीं हो रही, कैसे करूँ यार? क्योंकि आप ये सोच के आधे ज्यादा लोगों की ना इसी वजह से ट्रेडिंग बंद हो जाती है। लेकिन संजीव भाई कभी कभी मैं असलियत बताऊं संजीव भाई, अगर 5-10% मैं रियलिटी बता रहा हूँ, लोग 5-10% नहीं निकालते हैं, ठीक है? आप भी अगर 5-10% बोल रहे हो ना, मैं रियलिटी बता रहा हूँ, आप 5 से 10% नहीं निकालते हो। मैं बता रहा हूँ आपको कैसे। ठीक है, जैसे मैंने कॉल ले ली, मैं टिप्स भी बहुत लेता हूँ, करीब 40-50 हज़ार रुपये तो मैंने ऐसे ही दिया है। टेलीग्राम कहीं ये कहीं वो, प्रॉफिट पे होगा ऑल ओवर लॉस में ही हूँ भाई। बताता हूँ मैंने मान लो 25,000 लगा के, मेरे पास 2.5 से 3,000 रुपये मैं स्क्रीन शॉट भी दिखा सकता हूँ। दिल पे हाथ रख के पूछ लो, यही आप तो कहाँ प्रॉब्लम जा है, मैं उस चीज़ को मेंटेन नहीं कर पा रहा हूँ। देखो तो स्टार्टिंग में इतना अच्छा देख लिया ट्रेडिंग इज अ टेस्ट मैच नॉट अ T20। भाई, हाँ, T20 trading खेल रहा test हूँ। में चाहिए भाई, मुझे भी टिके पता रहो है, यहाँ मुझे पे। वनडे से भी टेस्ट में आना चाहिए। वो टेस्ट के लिए वो ट्रेडिंग में जम गया। आप उस चीज़ को ट्रेडर कैसे, ना बन के इमोशंस को पाओगे। कैसे कंट्रोल करूँ यार? इमोशंस को कंट्रोल देखो, ग्रीड को ना निकाल दो दिल से, हम्बल रहना सीखो। मेरा भी ट्रेडर एक बार जितने हुआ भी ट्रेडर है वो सब 70,000 हम्बल का होते प्रॉफिट एक दिन में। हैं। ग्रीड मैं उनमें बिल्कुल कैलकुलेशन भी लगा नहीं रहा, एक महीने होता। फरारी ले आऊंगा। स्टॉक मार्केट में यहाँ पर आप घर बना दूंगा। सुप्रीम नहीं हो सकते, मार्केट आपको बीट हमेशा ऐसी करेगी। कैलकुलेशन लगा देते हम पहले, जो बड़े जब बायर players हैं, सेल नहीं वो आती बैठे है। हुए हैं, आप यहाँ जैसे घर, लोगों यहाँ को पर पैसा वो, खाने से यहाँ पर गोवा जाएंगे। तो अभी समझ धीरे लो, धीरे माइंड में आ रहा मैं है। सेलर बैठा हूँ ना, मैं आपका पैसा खाने बैठा हूँ, आप बायर हो और आप खिला रहे हो मुझे पैसे। आप खुद देख लो, आप खिला रहे हो प्रॉफिटेबल। यार आप सोचो आपकी इसी सोच की वजह से। संजीव भाई, एक और सोचो यार, आप सब सोचो, हमारे अकाउंट में ना टोटल अगर हम जोड़ लेना सभी का फंड जो हम आपस में ट्रेड करते रहते हैं, 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा ही होंगे, कम नहीं होंगे, ठीक है? अगर हम सारा अपना फंड ही जोड़ लें, आप सोचो यार, बाइंग करके अगर इतना ईजी होता या इतना ही आसान तरीके से हम निकाल पाते, तो सोचो यार 1 करोड़ के हमें क्या, हम डेली के 10 लाख रुपए नहीं निकाल पाएंगे। हमें पता है ना क्या, एक दिन निकल जाएगा, 1 के 2 करोड़ भी हो जाएंगे, हमें पता है ना अगले दिन क्या होगा उसका। जाएगा वो, अगले दिन वही हमें चीज़ मालूम है आती रिजल्ट क्या होगा। और एक और चीज वही बताओ, चीज़ हो जाती है। माना हम 5 में से ट्रेड है, 5 में से 4 बार सही, 3 बार सही हो जाते हैं, हम हो जाते हैं सही, पर हमें ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है। ये भी हो जाता है मेरे साथ, अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ, फिर मैंने ओवर ट्रेड कर ली। हम सही हो गए, 1 महीना ऐसा आएगा जिसमें हम 10 में से 10 दिन लॉस में रहेंगे। और अगर हम इस तरीके से जैसे रिस्क भाई ले रहे हैं, ऐसे ले लेंगे ना, हम 4 महीने कमा रहे हैं, 1 महीना हमारा बुरा आएगा ना, हमारी ट्रेडिंग बंद हो जाएगी। ये बात सही है। जिस तरीके से भाई ट्रेडिंग कर रहे हैं, उस वरना तरीके से वही हम तो करें ना। प्रेडिक्शन की बात करें तो भाई, प्रेडिक्शन में हमारी में कोई कमी नहीं है, हमारी बहुत अच्छी प्रेडिक्शन होती है। हाँ। और अब 20% मतलब जितना भी कैपिटल है, करीब 1.5 लाख के आसपास होगा, तो 20% ही मैक्सिमम यूज़ कर रहा हूँ, अब तब क्या जाके है, वो हाँ, चीज़ कंट्रोलिंग हो अब रही है। हम सही होते हैं तो हम सेलिंग करते हैं, हम 60 वाली के साथ 10 रुपए 15 रुपए वाली को हेज कर देते हैं। पर पिछले 2 दिन में जो बनी है ना स्पीड प्रीमियम में मूवमेंट आई है, हमें 15 वाली ने लॉस दे दिया। ये सोचो ना, मतलब प्रेडिक्शन इतनी बढ़िया थी, देखा। हमारी प्रेडिक्शन गाइस इतनी तगड़ी थी ना, अभी वेडनेसडे वाले दिन जो हुआ था भाई, पुट इतनी छोटी करी थी, हमने कॉल किया, इतना लंबा रेड बना ना उसने हमें मार दिया। ये सोचो प्रेडिक्शन तो तगड़ी वो थी। झटके में ही आता है। बनाई थी, गलती हमारी नहीं थी। देखो बेनिफिट रुक ही नहीं रहा था भाई, नीचे नीचे कितना नहीं दिखाएगा भाई। भाई वही है, बाकी इसमें कोई स्ट्रेटजीज वगैरह कुछ? स्ट्रेटजी में बताता हूँ, पहले तो थोड़ा ब्रेक लो आप ट्रेडिंग से। पहले तो ये करना ठीक जरूरी है। है बहुत ज्यादा, आप ट्रेडिंग से ब्रेक लो, कोई उसमें बेकार नहीं है, आपकी नहीं, कोई psychology प्रॉब्लम थोड़ा नहीं सा है। आपको साइकोलॉजी थोड़ी सी अपनी ठीक करनी पड़ेगी, कोई बुराई नहीं है आपके अंदर, समझ रहे हो? हम भी आपकी तरह थे, बट अपनी गलती को पहचानना ना बहुत बड़ी चीज़ होती है ट्रेडर के लिए। जितने भी ट्रेडर है सब अपनी गलती को पहचान के आगे बढ़े, सबने वो गलती करी जो आपने करी है। अब आप अगर नहीं पहचान रहे इस गलती को अभी भी, तो फिर मैं तो बोलूँगा कि आप पैसे मत डुबाओ। नहीं, अब तो खैर कंट्रोल, जैसे भाई ने बोला कि मन में ले लेते हैं स्टॉप लॉस, हाँ। फिर कहीं ना कहीं थोड़ा सा लालच है, शायद यहाँ से चली जाए। की जगह उस पे डाल दो,
और accept वो भी कर लो, चाहिए loss यार, को accept करना है। और उसकी बहुत बड़ी रीज़न रहे। सुबह सुबह रोज सोच के आता हूँ मैं 30,000 का लॉस, तो प्रॉफिट कर देती है समझ रहे हो, क्योंकि मैं लॉस सोच के आता हूँ। लालच तो गलत आप है। भी सोच के आओगे ना और सोचोगे कि मुझे 30,000 पे बंद करना है, कई बार होगा कि 20,000 से 30,000 पहुंचेगा नहीं, आपका 20,000 प्रॉफिट में आ जाएगा, क्योंकि आप लोग ही नहीं, आप बोलते हो कि यार 10,000 मुझे बंद करनी पड़ जाएगी, तो आप सही जगह लो, फिर वो सही जगह पे ही लोगे आप। यही सुबह सोच कर आओ लॉस। 200-250 रुपए की कॉल रहती है जो अपनी बैंक की, तो उसमें कितना मतलब मिनिमम लॉस कितना होना चाहिए? जरूर हिट हो जाता है लेकिन दोबारा एंट्री 120 ओके 30 के आसपास। लेकिन मैं 25 से 30,000 यूज़ कर रहा हूँ इस टाइम, ये कंट्रोल कर लिया थोड़ी मैंने। ब्रोकर जरूरी लग जाती है, कोई नहीं 1000-2000 के ब्रोकर लग गई, कोई आती 50,000 का प्रॉफिट मैटर 1,000 रुपए ये हम कर लेते हैं। 2,000 का प्रॉफिट करता हूँ बस 1:2 रखो और 1:1 इससे भी ऊपर रख नहीं। लो, पर 1,000 के लॉस में पक्का बंद कर देना। ये करना पड़ेगा, सबसे बड़ा मूल मंत्र यही है। कुछ भी करो आप, चाहे 1 लॉट से करो, चाहे 48 लॉट से करो, मैटर नहीं करता, पर आपको डिसिप्लिन लॉस को गलत कर वो आपको मेंटेन करना है कि 1,000 रुपए लॉस दिखना चाहिए, 60 वाली का मैक्सिमम इन को सीधे 3,000 पे पहुंच जाए। वहीं से हट जाना। 30 वाली का टारगेट रखो सिर्फ ठीक है, 25। थैंक यू भाई। वहाँ से वो 5 पॉइंट एक्स जाएंगे, यहाँ से 5 पॉइंट का टारगेट जाएगा, वहाँ से 5 पॉइंट का एसएल बच जाएगा, और वहाँ भाई से किसी 5 को पॉइंट का कुछ जब एसएल बचेगा तो वहाँ से एक कप काटो ना। हाँ उसे छोड़ दो, या तो 1:1 मिनिमम कवर करो, या तो तुम्हारा भाई मुझे SL ऑप्शन चलेगा, चार्ट या तो 5 जो पॉइंट होता है या 10 वो पॉइंट तुम्हें दे देगा। एक होता है ऐसे, फीचर वाला जो चीज़ चार्ट, बड़ी रहती है। तो इनमें डिफरेंस समझ नहीं आता क्या है मतलब। है ना, ये माइक 1 मिनट के अंदर मूव हो जाता है। क्या क्या एक तो फ्यूचर वाला, एक जो स्पोर्ट चार्ट होता है, इन दोनों में डिफरेंस समझ नहीं आता। आपको ना थोड़ा आगे पीछे ऑप्शन रहते हैं चार्ट, ऑप्शन चार्ट, हाँ जी, ऑप्शन चार्ट क्या है, टाइम के साथ कई बार होता है मार्केट का जो चार्ट होता है। ये पूछ रहा है ऑप्शन चार्ट और स्पॉट चार्ट, मतलब फ्यूचर्स के चार्ट में। हाँ 2 चार्ट होते हैं ना, जैसे बैंक निफ्टी के 2 चार्ट वही हैं। तो बता रहा हूँ मैं। देखो ऑप्शन का जो चार्ट होता है उसमें कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जो आप पकड़ रहे हो, ऑप्शन का वही तो होता है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का ही चार्ट होता है ऑप्शन का। जो आप कॉन्ट्रैक्ट प्राइस पकड़ रहे हो, मार्केट घूम के वहीं भी आ जाती है ना, तो वो पर नीचे चलता चले जाता है, क्योंकि उसमें टाइम वैल्यू खत्म होती जाती है। ऑप्शन चार्ट में ये होता है, जो आपके पास ऑप्शन 20 रुपए का ऑप्शन लिया है वो 0 हो जाएगा, चाहे मार्केट आपके साइड भी चल देगी ना, मार्केट को आपके साइड बहुत तेज जाना पड़ेगा। अगर धीरे धीरे आपके साइड जाएगी तो भी उसका चार्ट ऐसे जाएगा कॉल का, और मार्केट ऐसे जा रही है, क्योंकि वो इतनी दूर, उसका कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इतनी दूर है जो 0 होना है। जस्ट मैं अब भी देखो मार्केट चल रही है, समझ नहीं पा रहा हूँ आपकी बात। देखो आप बता मार्केट सही चल रहे हो। रही मैं है, एक बार मेरी बात सुनो आप। जैसे स्पोर्ट चार्ट होता है बैंक निफ्टी का, हाँ एक होता है फ्यूचर चार्ट, इन दोनों में डिफरेंस पूछो, क्योंकि अच्छा, मैं देखता मैंने हूँ सोचा ना ऑप्शन के चार्ट। उसमें ना आगे पीछे रहते हैं थोड़ा, ऑप्शन के चार्ट बोल रहे हैं, थोड़ा आगे पीछे रहते हैं स्ट्राइक प्राइस वो। में बोलता था। मैंने क्या हाँ। बोला? अच्छा सुनिए, फ्यूचर चार्ट जो होता है हाँ। वो एक तरीके का फ्यूचर होता है, वो फ्यूचर प्रेडिक्ट करता है, वो कभी कभार मार्केट से ऊपर चलने लगता है और कभी कभार मार्केट से हाँ, नीचे वही, चलने वही, लगता है। वो इसलिए चलता है क्योंकि उसमें बाइंग हो रही है। और जो ऑप्शन का चार्ट, वो जो निफ्टी बैंक का चार्ट है, वो पूरा का पूरा जितने भी बैंक्स हैं सबको कैलकुलेट करके तब वो चलता है। अच्छा, समझ रहे हो ना? ठीक है। तो कई बार ऑप्शंस का चार्ट, वो फ्यूचर के चार्ट पे रेड भी बन रही होगी, बट वो जो 15 जितने भी बैंक है, करीब कितने बैंक है होंगे? 12 बैंक है, उनको कैलकुलेट होकर जो स्पॉट चार्ट है वो उन्हें देख कर चलता है। और फ्यूचर का चार्ट हम लोग चलाते हैं, सप्लाई डिमांड पे भी असर होता है। कई बार वो नीचे हाथ चलता है, कभी हाँ, कई बार वो नीचे चले लगता है, कई बार वो ऊपर चले लगता है। बट हाँ, एक्सपायरी वाले दिन उसका कॉन्ट्रैक्ट स्पॉट चार्ट के बराबरी आ जाता है। थैंक यू। चलो अब बंद कर दिया।